हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको आपके क्लास का टॉपर बना दे, सारे टॉपर्स की कर दे छुट्टी, आप 90 प्लस गेन कर सको आप अपने एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसी 5 बातें करने वाले हैं, तो यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ आपके एग्जाम के बारे में बात होने जा रही है भाई। यहाँ पे आप टॉपर कैसे बनो, हाँ जी बिल्कुल, ये 5 बातें ना, ये 5 हैबिट जो भी भाई फॉलो करेगा वो अपने क्लास का टॉपर बनने का हकदार होगा, 90 प्लस गेन करने का हकदार होगा। बस ये 5 बातें फॉलो करनी है, तो यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये 5 बातें आखिर हैं क्या, ये 5 सीक्रेट हैबिट टॉपर्स की, ये 5 सीक्रेट हैबिट कौन कौन सी हैं उन्हें भी आप जान लो, और फिर वही हैबिट्स। यार अभी 30 दिन है आपके एग्जाम के लिए, 30 दिन है, 3 हफ्ते हैं। इतने दिन में ना यार दुनिया पलट सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया इधर से उधर की हो सकती है। तो आप 90 प्लस नहीं गेन कर सकते, बिल्कुल गेन कर सकते। देखो अभी ये आपका पूरा टाइम बीतने को है टर्म 2 के लिए। टर्म 1 एग्जाम तो आप दे ही चुके हो, है ना, टर्म 1 तो दे ही चुके हो, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ बेकार हुआ डजेंट मैटर। लेकिन अब हमें टर्म 2 में पूरी भरपाई कर लेनी। अगर हमारा टर्म 1 अच्छा हुआ, अगर हमारा टर्म 1 का रिजल्ट अच्छा रहा है तो टर्म 2 में हम टॉपर बन जाएंगे, और अगर हमारा टर्म 1 बेकार रहा है तो हम टर्म 2 में चीज़ें कवर कर लेंगे और मिनिमम 85-87% तो जरूर ही गेन करेंगे, है ना, इतना हमारा टारगेट है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे थे टर्म 2 में हम कैसे अच्छे नंबर लाएं और हम टॉपर कैसे बने। ओके, तो देखो यार, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप ये 5 बातें फॉलो कर लो, चीज़ें ऑटोमेटिक एकदम बेहतर होंगी, सब कुछ होगा, आप 90 प्लस गेन करने के हकदार बनोगे। ओके, देखो हर क्लास में 2 टाइप का स्टूडेंट होता है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं, देखो यार, एक तो वो जो टॉपर बच्चा होता है और एक वो जो वीक बच्चा होता है ना। तो अब आपको भी पता है कि ये जो वीक स्टूडेंट होता है, ये ऐसा तो नहीं होता है कि ये कुछ भी नहीं पढ़ता है या फिर बुक लेके बैठता ही नहीं, ये भी पढ़ता है ना, बिल्कुल पढ़ता है। और ये जो टॉपर स्टूडेंट होता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ये 24 आवर एकदम लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये भी गेम खेलते हैं, ये भी मस्ती करते हैं, ये भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और ये जो वीक स्टूडेंट होता है, ये ऐसा तो है नहीं कि ना स्कूल में पढ़ता है ना घर में पढ़ता है, ये भी पढ़ता है। लेकिन यार ये लोचा कहाँ हो जाता है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, तो बस वही बात करनी है कि टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, कौन से ऐसे स्मार्ट वर्क करते हैं, और ये वीक स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 सीक्रेट हैबिट देखेंगे। ओके, तो बने रहो आप हमारे साथ, देखते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको क्या करना है भाई, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। प्रॉपर प्लानिंग में आपको जो है ना टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल सेट करना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि भाई हमें कितने सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, मीन्स कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। बातें समझ रहे हो आप। जैसे आपका हिंदी इंग्लिश हो गया भाई, हिंदी इंग्लिश से तो भाई बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आप, हाँ मानती हूँ, जो बच्चा वीक है उसके लिए बहुत कुछ है। ओके, बहुत कुछ है। तो यार मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो हिंदी में जो स्टोरी वगैरह होती हैं, साहित्य में, और पद जो होता है, इंग्लिश में जो स्टोरी होती हैं, तो आप टेक्स्ट बुक में अच्छे नंबर ले आ लोगे पढ़ के। मतलब हिंदी इंग्लिश की जो कहानियाँ होती हैं, इन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, बायो पे भी आपको उतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा टाइम दीजिएगा। ओके, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। ओके, बातें समझते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उस पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट सही है आपका, उस पर कम टाइम दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब इतना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, पूरा आपको टाइम टेबल बनाना है, और आपको साथ ही साथ ये चीज़ें भी देखनी है कि आप कितना टाइम
फालतू में स्पेंड कर रहे हो, आप कितना टाइम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आप कितने टाइम पढ़ाई कर रहे हो, लीगल एकदम अच्छे तरीके से। ये नहीं कि मतलब आप भाई बैठे हो पढ़ने और भाई साहब मस्त लगे हैं इंस्टा एफबी पे, ओके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके। और ना आप यार छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, और ये जो छोटे छोटे गोल सेट करो ना, इन्हें भाई कंप्लीट करो। छोटे छोटे गोल हो आपके, उन्हें कंप्लीट करो। जैसे कि आपका ये हो कि हाँ भाई ये एक चैप्टर हमको ये 3 घंटे में खत्म करना है, तो भाई खत्म करना है। हाँ, ये एक चैप्टर अब आपको 3 घंटे में ही खत्म करने होंगे, बिकॉज ऑफ आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही है। तो इसके लिए भाई इतना करना होगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो दुनियादारी जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ठान लिया, अगर बातें समझ रहे हो, अगर आपका टाइम टेबल इस हिसाब से बन रहा है कि आपको एक चैप्टर 3 घंटे में खत्म करने हैं, तो भाई खत्म करने। अगर आपने सोच लिया है कि 1 घंटे में हमको रिवीजन करना है तो रिवीजन करना है, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, डजंट मैटर। बातें समझते हो आप। और जहाँ तक मैंने बात कही भाई बायो की प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ कर सकते हो, आपको इजी रहेगा और मतलब आप रिजल्ट देख सकते हो आप अपना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए ट्रैक योर टाइम शेड्यूल। ट्रैक योर टाइम शेड्यूल, आप देखिए आप कितना टाइम, वही बातें, आप कितना टाइम पढ़ रहे हो और कितना वेस्ट कर रहे हो, ओके। कितना टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना वेस्ट कर रहे हो। अगर ये चीज़ें आप हिसाब रखोगे ना, अगर ये हिसाब आप रखते हो कि आप कितना टाइम पढ़े और कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ, तो आपके दिमाग में ना ये चीज़ें होंगी कि भाई यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया और मेरे एग्ज़ाम को इतने दिन, सिर्फ और सिर्फ इतने दिन बचे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ना ये लिस्ट होनी चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इतने दिन बचे हैं, ओके। आपके एग्जाम के लिए सिर्फ इतने दिन बचे हैं, उसी हिसाब से आप पढ़ाई करिए, ओके। तो सीरियस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करिए और टाइम की मैनेजमेंटिंग जो है भाई वो मस्ट है, ओके। और थर्ड नंबर पे भाई सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद से भाई धोखाधड़ी नहीं करनी है। सेल्फ डिसिप्लिन भाई जिसको आ गया ना, वो बोर्ड एग्जाम क्या, वो 10th 12th का बोर्ड क्या, मतलब वो जीवन के एग्जाम में 90+ गेन करके आएगा। मैं बात कर रही हूँ जीवन के एग्जाम में वो 90+ बच्चा गेन करके आएगा। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी रामबाण औषधि है भाई। तो बातें कर रही हूँ ना भाई, आपको खुद से धोखाधड़ी नहीं करनी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आप पढ़ने बैठे हो तो पढ़ने बैठे हो। अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो पढ़ाई का, कोई लेक्चर का वीडियो देख रहे हो, तो फिर कोई भी कॉमेडी वीडियो हो, डजंट मैटर, कोई भी सॉन्ग हो, फेवरेट सॉन्ग हो, फेवरेट सिंगर का सॉन्ग हो, डजंट मैटर, इंस्टा पे कोई भी एक्टिव हो, एफबी पे कोई भी एक्टिव हो, व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कर रहा हो, डजंट मैटर, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का इतना मतलब है यार, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन है। इस 30 दिन में आप ये सारी चीज़ें चाहे तो अवॉइड करके आप ये 90+ गेन कर लो, या फिर ये 90+ अवॉइड करके आप यहाँ पे लगे पड़े रहो, ये आपके हाथ में है। तो देखो यार, सेल्फ डिसिप्लिन वो मतलब वो खुद से होती है, वो किसी के कहने से नहीं होता है। ना मम्मी, ना पापा, ना टीचर, ना मैं, ना कोई और। आप जितने मर्जी उतने मोटिवेशन के वीडियो देख लो, जब तक आपके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं आएगा यार कोई मतलब नहीं है। पे रीड, रिपीट एंड रिवीजन, ये चीजें होनी चाहिए। देखो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो नहीं समझ में आता है, उसको रिपीट करो। अगर नहीं आता है तो उसको रिपीट करो। और एक बार देखो, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आपने अभी तक कुछ तो पढ़ा होगा भाई, इतना टाइम बीता है आपका, आपने इसमें कुछ तो पढ़ा ही होगा। कह दो हाँ पढ़ा है ना आपने। तो अभी आपके पास कितने बचे हैं भाई? 30 दिन बचे हैं। तो इस 15 दिन में यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा, इस 15 दिन में आप ना अपना पूरा मतलब जो सिलेबस है आपका कंप्लीट कर लो। कैसे भी करके आपको दिन जागना हो, रात जागना हो, डजंट मैटर, आपको 90+ गेन करने हैं। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, अगर हाँ या देखो, अगर आप पढ़ने बैठते हो, अगर मन से पढ़ते हो, आप मतलब कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एकदम लिख के ले लो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इतने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब ये जो
बाकी के 15 दिन बचते हैं ना, तो इसमें आप क्या कर लो भाई, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। और ये रिवीजन वाले टाइम में ना ऐसा कोई भी टॉपिक या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जिसे देख के ये लगे कि भाई ये क्या है, बड़ा अजनबी सा टॉपिक है, ये कहाँ से आया। सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। देखो यार, वैसे भी इतने सारे, मतलब इतने सारे टॉपिक आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, इतने सारे टॉपिक डिलीटेड हैं, तो ये बातें समझ रहे हो आप, इतने सारे टॉपिक तो वैसे भी डिलीटेड हैं, तो उनसे कोई मतलब है नहीं। जो जो आपके एग्जाम में आना है, जो जो इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बायो में तो मैंने बता रखा है आपको कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिएगा। बायो में मैंने आपको डायग्राम सारे बता रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, ओके। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि 15 दिन ये जो आपके हो लास्ट के एग्जाम के पहले के, ये जो लास्ट के 15 दिन हो ना भाई, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, एकदम फ्रेश रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, ये बातें हो जाती हैं आपकी। फिर उसके बाद लास्ट मंथ प्रिपरेशन भाई, ये लास्ट मंथ जो चल रहा है आपका, ये 30 दिन जो लास्ट मंथ, मतलब कि आज से अभी से ऐसी पढ़ाई पढ़ो ना यार, ऐसी पढ़ाई पढ़ो जैसा कि आपने कभी नहीं पढ़ा हो। यार आप एक बात याद रखो, आज तक किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए आप, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को, जिस फील्ड में वो सक्सेस है ना, जिस फील्ड में वो सक्सेस है, एक टाइम में ना उस फील्ड पे वो ऐसा काम किया है कि दुनिया में वैसा काम कोई नहीं किया है। बातें समझ रहे हो? तो वही बोल रही हूँ कि ऐसा पढ़िए जैसा आपने कभी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ऐसा पढ़िए जैसा आपकी क्लास में कोई ना पढ़ रहा हो। तो ये 5 बातें आप याद रखिए। फिर से मैं वही बातें बोल रही हूँ, देखो एकदम वार लेवल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए इन 30 दिनों में। तो ये 15 दिन लास्ट के आप रिवीजन रख लेना, और उसके पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो भाई कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यार अगर ये 5 बातें आप फॉलो कर लेते हो ना, तो भाई पक्का बता रही हूँ 90+ के हकदार आप होगे। आपको 90+ गेन करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपके क्लास का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। तो फ्रेंड्स ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम के बाद देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, ओके। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल।